हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मेरा नाम राजीव वासुदेवा है और आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डायफ्राम सील्स फॉर हाइड्रोजन सर्विस, जो एक स्पेशल एप्लीकेशन कंसिडर की जाती है। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोस में डायफ्राम सील, उनकी वर्किंग, यूज, टाइप और कंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम डिफरेंट टाइप की सील्स के बारे में डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए डायफ्राम सील्स की बात कर रहे हैं। स्पेशल एप्लीकेशन मतलब हाइड्रोजन सर्विस एप्लीकेशन। हाइड्रोजन एक कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस, फ्लेमेबल गैस है जो सिंपलेस्ट और मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है इस यूनिवर्स का। अभी हम जानते हैं थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन एक केमिकल एलिमेंट है। हाइड्रोजन का सिंबल इंग्लिश अल्फाबेट H होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 रहता है। हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में ये सबसे पहला एलिमेंट होता है। नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पर यह गैस की फॉर्म में अवेलेबल रहता है और इसका जो सिंबल रहता है वो रहता है H2। केमिस्ट्री में हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 2, 8, 18 और 32 का। क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है, वो भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 बनाना चाहता है ताकि एटलीस्ट वो कुछ स्टेबल हो पाए। इसलिए वो दूसरे हाइड्रोजन एलिमेंट से जुड़ जाता है और दोनों आपस में मिलकर बॉन्डिंग करके अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। हाइड्रोजन एनर्जी कैरियर के रूप में फोसाइल फ्यूल, वाटर और बायोमास जैसे सोर्सेस से एनर्जी ले स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। हाइड्रोजन बहुत जल्दी इग्नाइट हो जाता है और बहुत बड़ी रेंज ऑफ वेपर और एयर कंसंट्रेशन में यह फ्लेमेबल रहता है। अभी हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर हायर प्रेशर का इफेक्ट क्या रहता है। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक होते हैं और एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये सेपरेशन जो है वो इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स के लिए काफ़ी हार्मफुल रहता है और जो इंस्ट्रूमेंट्स इसके लिए यूज किए जाते हैं उनके लिए हैजार्डस रहता है। अभी हम ये जानते हैं कि हैजार्डस रहता कैसे है। नॉर्मल कंडीशंस में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जाकर डायफ्राम को हिट करते हैं और वो डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश होता है, जिससे जो अंदर सीलिंग फ्लूइड भरा होता है वो ऊपर की तरफ को प्रेशर डालता है। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस में बात करें तो नॉर्मल कंडीशंस में ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट के ऊपर काम करता है, जिसमें जितना प्रेशर नीचे से दिया जाता है उतना ही प्रेशर ऊपर से वो वापस डालता है। इसलिए जैसे ही नीचे प्रेशर थोड़ा सा कम होता है डायफ्राम वापस नीचे की तरफ आता है और जितना प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है उतना वो ऊपर शो कर रहा होता है। हाई प्रेशर के ऊपर मॉलिक्यूल ब्रेक होकर एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं।
हाइड्रोजन जैसे कि हमने बताया लाइटेस्ट एटम है पीरियोडिक टेबल में, जब ये डायफ्राम फ्लैंज के पास पहुंचता है तो लाइट होने की वजह से यह डायफ्राम से परमिट करना शुरू कर देता है, उसमें से पास ऑन होना शुरू कर देता है। जैसे ही प्रेशर कम होता है तो डायफ्राम के दूसरी तरफ जो एटम्स गए होते हैं वो वापस रिकम्बाइन होकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वापस प्रोसेस की साइड पर एंटर नहीं हो पाते हैं और वो डायफ्राम के अपर साइड पर ही स्टे करते हैं। इसकी वजह से रीडिंग में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। पहली बात तो ये है कि जब एटम्स डायफ्राम को पुश नहीं करते, उसके थ्रू निकल जाते हैं, तो हमारा प्रेशर की रीडिंग में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दूसरा, तब जब वो रिकम्बाइन हो जाते हैं सील फ्लूइड में ही और वापस ऊपर से डायफ्राम के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो फिर रीडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। यही कारण है कि हाइड्रोजन एप्लीकेशन में हाई प्रेशर के अंदर अगर हम नॉर्मल डायफ्राम यूज करते हैं तो वो इरेटिक रीडिंग शो करता है। अभी हम कुछ प्रिवेंशन सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ये हम जानते हैं कि एक डायफ्राम सील का फ्लैंज रहता है और एक प्रोसेस फ्लैंज रहता है, जिसके बीच में डायफ्राम फ्लैंज के ऊपर हमने डायफ्राम वेल्ड कर रखा होता है। तो डायफ्राम की जो साइड होती है जो हाइड्रोजन को फेस कर रही होती है, उसके ऊपर हम गोल्ड प्लेटिंग प्रोवाइड कर देते हैं। गोल्ड प्लेटिंग जो है वो एक बैरियर के रूप में काम करती है और हाइड्रोजन एटम्स को डायफ्राम में एंटर होके सीलिंग फ्लूइड में जाने से रोकती है। अभी एटम जो है वो गोल्ड प्लेटिंग के ऊपर जाकर स्टक करते हैं और हायर प्रेशर पर भी वो उसको परमिट नहीं कर पाते, वो उसके आर पार नहीं हो पाते। अभी थिकनेस ऑफ गोल्ड प्लेटिंग की बात करते हैं कि थिकनेस ऑफ गोल्ड प्लेटिंग क्या होनी चाहिए। हम जानते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा गोल्ड प्लेटिंग दे दें, थिकनेस बहुत ज़्यादा कर दें, तो डायफ्राम की फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अगर हम कम देते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पर्पस के लिए हम गोल्ड प्लेटिंग कर रहे हैं, जो पर्पस के लिए दे रहे हैं, वो पर्पस ही फिनिश हो जाए। अभी थिकनेस ऑफ गोल्ड प्लेटिंग के लिए जो एक डायफ्राम सील के डायफ्राम पर रिकमेंड की जाती है वो मिनिमम 40 माइक्रोन्स रिकमेंड की जाती है। अगर हम बिना डायफ्राम सील के कोई ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं, डायफ्राम सेंसिंग ट्रांसमीटर, तो उसके लिए जो रिकमेंडेड गोल्ड प्लेटिंग की थिकनेस है वो 25 माइक्रोन्स है। अगर हम बिना डायफ्राम सील के उसको यूज कर रहे हैं तो ये सिर्फ थंब रूल्स हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के एक्सपर्ट्स, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से निकाला है, क्योंकि किसी भी स्टैंडर्ड में गोल्ड प्लेटिंग की थिकनेस के बारे में कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ। अगर हम API 551 स्टैंडर्ड की बात करें जिसमें हाइड्रोजन सर्विस के लिए गोल्ड प्लेटिंग के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो सबसे पहली चीज ये बोलता है कि गोल्ड प्लेटिंग जो है वो एसेंशियल है हाइड्रोजन सर्विस के लिए। दूसरा, वो बोलता है कि जो हाइड्रोजन सर्विस के लिए जो गोल्ड प्लेटिंग हम करते हैं उसकी क्वालिटी पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज जो थिकनेस के लिए API 551 स्टैंडर्ड बोलता है, वो ये बोलता है कि उसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए कि हाइड्रोजन एटम जो है वो उसके अंदर से परमेट ना कर सके, उसके पार ना हो सके। लेकिन गोल्ड प्लेटिंग की थिकनेस के बारे में API 551 स्टैंडर्ड में भी कुछ ऐसा मेंशन नहीं कर रखा है। अभी हम बात करते हैं कि डायफ्राम के लिए क्या क्या मटेरियल रिकमेंड किया जाता है। अगर हम API 551 स्टैंडर्ड की बात करें तो उनके हिसाब से मोस्ट रिकमेंडेड जो डायफ्राम है फॉर हाइड्रोजन सर्विस वो SS316 का डायफ्राम रहता है। लेकिन जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना है वो ये है कि गोल्ड प्लेटिंग की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, ताकि इंस्ट्रूमेंट्स बेटर परफॉर्मेंस दे सके और उसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज। टेंटेलम मटेरियल को बेसिक डायफ्राम के फॉर्म में रिकमेंड नहीं किया जाता है एज पर API स्टैंडर्ड, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि टेंटेलम जो है वो हाइड्रोजन सर्विस के लिए सूटेबल है ही नहीं। फिर हेस्टोलाइसी और टाइटेनियम भी हाइड्रोजन सर्विस के लिए बेस डायफ्राम के रूप में रिकमेंड नहीं किए जाते। तो अगर हम एक जिस्ट निकालें तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें डायफ्राम जो है
वो SS316 का लेना चाहिए। दूसरा, अगर हम डायफ्राम सील के डायफ्राम पे कोटिंग कर रहे हैं, मिनिमम 40 माइक्रोन की थिकनेस गोल्ड प्लेटिंग की रहनी चाहिए। हमें इंश्योर करना चाहिए कि उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया हो। अभी हम क्राइटेरिया की बात करते हैं कि जो गोल्ड प्लेटिंग है डायफ्राम के ऊपर, उसकी सिलेक्शन कब और कैसे करनी चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि जो डायफ्राम सील है या प्रेशर गेज जो है वो हाइड्रोजन सर्विस में लगना चाहिए। दूसरा जो है कि प्रेशर जो है वो मोर देन 6 बार होना चाहिए। कुछ जो सेफ्टी प्रेफर करने वाले लोग हैं वो ये बोलते हैं कि अगर 4 बार से ऊपर का प्रेशर है तो हमें गोल्ड प्लेटिंग लेनी चाहिए। कुछ प्राइस कॉन्शियस जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि 10 बार होगा तो आपको उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग लेनी चाहिए। लेकिन एज ए थंब रूल जो है वो हम पकड़ते हैं कि 6 बार के ऊपर अगर प्रेशर है तो हमें डायफ्राम के ऊपर गोल्ड प्लेटिंग चाहिए। तीसरा है कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन और इक्वल टू 43 डिग्री सी है, 43 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब भी हमें गोल्ड प्लेटिंग के ऊपर जाना चाहिए अगर हाइड्रोजन सर्विस है तो। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है उसके मॉलिक्यूल्स हीट अप होने के बाद वाइब्रेट करते हैं और जो उनका बॉन्ड होता है वो लूज कर जाता है। अगर हम एक बार फिर सम अप करें डायफ्राम सील फॉर हाइड्रोजन सर्विस के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन सर्विस में प्रेशर 6 बार के ऊपर है या टेम्परेचर उसका 43 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके ऊपर है तो हमें गोल्ड प्लेटिंग डायफ्राम पे चाहिए। और गोल्ड प्लेटिंग जब हम लेते हैं तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारा जो बेस डायफ्राम है वो SS316 या SS316L का हो, उसके ऊपर 40 माइक्रोन्स की मिनिमम गोल्ड प्लेटिंग हो रखी हो और उसकी क्वालिटी जो है, गोल्ड प्लेटिंग की जो क्वालिटी है वो हमें इंश्योर करनी चाहिए कि वो एकदम बढ़िया है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली है जो आपके काम की है तो इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दूसरे साथियों के साथ जो हाइड्रोजन सर्विस के प्रेशर गेजेस को यूज़ कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कि उनकी रीडिंग में इनएक्यूरेसीज आती हैं, ताकि वो भी इन इंस्ट्रूमेंट्स का ठीक से सिलेक्शन कर सकें और अपने आप को इस बारे में अपग्रेड कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप में आप एंटर हो सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पे, हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे ईमेल आईडी पे और हमारी वेबसाइट पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जल्दी ही हम अपने प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के नए वीडियो के साथ में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।